ऑफ आई पी ऑफ वी कोमा वी आई का मोड का स्क्वायर, ठीक है, ये बना। और तो डब्लू ऑफ नॉम ऑफ डब्लू का स्क्वायर क्या बन गया अपने पास, टोटल वैल्यू ये बन गई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि डब्लू का जो मोड है वो क्या है, तो हम बोलते हैं, हम जानते हैं कि नॉम ऑफ डब्लू का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर का अगर आप नॉम का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या मिलती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट लोगे उसका नॉम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। ये कहाँ से समझा, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंडीशन में लिखा हुआ था, 4 कंडीशंस में पहली कंडीशन तो बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 थी ये कि नॉम की वैल्यू, नॉम ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास ये मिल रही है, और इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास कि नॉम ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो दोनों कंडीशन से हमारे पास इस टोटल की वैल्यू बन गई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो माइनस वाले को उधर लेकर के जाएंगे तो वैल्यू बनेगी नॉम ऑफ वी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n मोड वी कोमा वी आई का मोड का स्क्वायर। सही है, ये बात हमें प्रूव करनी थी एक बार के लिए। तो एक तो ये प्रूव करना था हमें। अगला हमें प्रूव करना था कि अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो एस अपने पास बेसिस बनेगा वी का। इक्वलिटी कौन सी, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू आ जाए तो एस जो है ये ऑर्थोनॉर्मल सेट की वी का बेसिस बन जाएगा। बेसिस बनने का मतलब है कि एल आई भी होगा और वी को जनरेट भी करेगा ये, ठीक है। और अगर एस बेसिस बन रही है वी की तब इक्वलिटी होल्ड करेगी, मतलब यहाँ पर इक्वल टू आएगा। इक्वल टू का मतलब साफ साफ है कि अगर ये इक्वल टू हो गया इसका मतलब v माइनस इसकी वैल्यू 0 बन गई है, और v माइनस इसकी वैल्यू 0 बन गई, इसका मतलब w की वैल्यू कितनी आई है, नॉम ऑफ w की वैल्यू 0 आई है। सही बात है, तो हम इधर लिख देंगे क्योंकि नॉम ऑफ w की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस ये, अगर ये और ये दोनों बराबर हो गए तो नॉम ऑफ w की वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो हम बोलेंगे अगला कि अगर अपने पास इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो सबसे पहले हम ये मानेंगे अगर इक्वलिटी होल्ड करती है देन अपने पास क्या बनेगा, हमने मान रहे हैं कि अगर नॉम ऑफ वी का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है, इक्वल टू है अगर, तो मतलब इक्वलिटी होल्ड कर रही है। अगर इक्वलिटी होल्ड कर रही है इसका मतलब है अपने पास कि नॉम ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा। नॉम ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर का मतलब होता है कि डब्ल्यू का डब्ल्यू के साथ आई पी वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ आई पी 0 कब बनता है, जब वो एलिमेंट 0 होता है। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, 0 एलिमेंट है। डब्ल्यू एलिमेंट 0 हो गया, और हम जानते हैं कि डब्ल्यू एलिमेंट तो क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था। इसका मतलब ये कंप्लीट एलिमेंट ही 0 बन गया है। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब है कि v माइनस दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 बन गया है तो मैं बोलूँगा v इज इक्वल टू माइनस वाला उधर जाएगा, तो वैल्यू लिखी जाएगी v इज इक्वल टू ये कंप्लीट बात, ठीक है। और यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, और यहाँ से अपने पास वैल्यू बनेगी अब v इज इक्वल टू ये कंप्लीट बन गया अपने पास, तो मैं बोलूँगा v इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, v कोमा वी आई को हम क्या लिखते हैं, अल्फा ही लिखते हैं। तो ये बन गया अपने पास समेशन अल्फा i वी आई, ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन अल्फा n vn। ये क्या बनता है अपने पास, इसका मतलब कि v जो एलिमेंट है वो v1 v2 v3 vn का क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। और v1 v2 v3 vn क्या होते हैं, एस सेट होते हैं। तो मैं बोलूँगा v जो है अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया एस सेट का। इसका मतलब s जो है वो पूरा पूरा v को जनरेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्मॉल v कैपिटल v का ही एलिमेंट था, और एस सेट से ये एलिमेंट बनाया जा रहा है। इसका मतलब एस सेट से कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट बनाया जा रहा है, तो एस सेट पूरा पूरा वी को जनरेट कर रहा है, ठीक है। एंड एस सेट पहले से ही हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा था। ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है, इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई सेट ऑर्थोनॉर्मल होता है तो वो पक्का एल आई होता है। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं पहले। इसका मतलब एस सेट कैसा बन गया, एल आई बन गया, एल आई भी बन गया है और वी को जनरेट भी कर रहा है। इसका मतलब एस क्या बन गई है, बेसिस बन गई है वी की। अब इसका जो कन्वर्स पार्ट है कि अगर हम ये मानते हैं कि एस अगर बेसिस बन जाती है वी की तब वो इक्वलिटी होल्ड करेगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो अगर एस अपने पास, तो हम अगला वाला प्रूव करते हैं कि एस अपने पास बेसिस है वी की। तो हम बोलेंगे लेट एस इज बेसिस ऑफ वी। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है एस वी को जनरेट कर रहा है और एस अपने पास एल आई भी है। तो एस वी को अगर जनरेट कर रहा है इसका मतलब है कि वी का हर एक एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, किसके, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इसका मतलब वी के अंदर से अगर मैं कैपिटल वी के अंदर से अगर स्मॉल वी एक एलिमेंट लेता हूँ तो अपने पास एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ऐसे फील्ड के एलिमेंट मिलेंगे सच दैट कि वी इजकल टू इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिख सकता हूँ, वी इजकल टू समेशन वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जैसे आप लोगों ने समेशन वाली फॉर्म में लिखा तो मैं बोलूँगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं
कि अल्फा आई की वैल्यू क्या होती है वी आई कोमा वी कोमा वी आई का आई पी होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो वैल्यू बनेगी वी इज इक्वल टू समेसन दिस। ठीक है, समेसन दिस बन गया तो हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम कि ये इधर आएगा तो क्या बनेगा v माइनस ये पूरी पूरी वैल्यू और ये किसके बराबर बन गया 0। ये टोटल तो क्या होता है w होता है, तो मैं बोलूँगा इसका मतलब w की वैल्यू क्या हो गई है 0 हो गई है, और w 0 हो गया तो उसका IP क्या बनेगा, w का w के साथ IP बनेगा 0 और w का w के साथ IP 0 बन रहा है, मतलब नॉर्म का स्क्वायर क्या बनेगा 0, नॉर्म का स्क्वायर 0 बन गया। इसका मतलब इन दोनों के वैल्यू क्या थी बराबर थी, नॉर्म का स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है तो ये पूरा नॉर्म के बराबर ही होता है हमारा, तो ये क्या बन गया ये। तो हमें सारे के सारे जो पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, ओके। बाकी इस आगे के जो थ्योरम्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।